मध्य प्रदेश में चुनाव पास में है, ऐसे में आमने सामने दो कमल है। एक कमल भाजपा का, जो 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार छोड़ दें तो तकरीबन 18 साल तक भाजपा के कमल ने मध्य प्रदेश में शासन किया। दूसरा कमल कांग्रेस का कमल, जिसने 15 महीने के लिए सरकार चलाई लेकिन बगावत के चलते जिसकी सरकार गिर गई। ऐसे में अब कमल जनादेश जो है वो किसकी कमल की सरकार खिलाना चाहता है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं बुंदेलों की भूमि बुंदेलखंड में, और उस सागर जिले की सागर विधानसभा में जहां से 3 मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के आते हैं। और हम इस वक्त सागर की विधानसभा में हैं और एक चाय की दुकान से हम अपनी शुरुआत कर लेते हैं। चाय की चुस्कियों के बीच भी लोगों की भीड़ भी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ से शैलेंद्र जैन जो है वो 3 बार के विधायक है, बीजेपी का जो गढ़ माना जाता रहा है। सर क्या नाम? श्री मोहनलाल चौरसिया। चौरसिया जी। तो चाय पिलाओगे? हाँ पिलवाएंगे सर। अरे वाह वाह, कैसी कम शक्कर की पिलाना है? हाँ बना देंगे सर। चाय बना देंगे? हाँ। किसकी सरकार बनाओगे इस बार चाय के साथ साथ? सर अब किधर 50-50 चल रहा है अभी। कैसे? 2 ही जनों का कंपटीशन तेज है, कौन 2 जने? कांग्रेस और भाजपा का। कैसे? अब काम के हिसाब से। क्या काम के हिसाब से? क्या लगाते काम का? हम विकास के काम के हिसाब से, जो नहीं हुआ वो हो रहा है और नहीं तो कुछ अधूरा भी है। अच्छा, क्या विकास हुआ? तो विधायक को शैलेंद्र जैन जी है ना? हाँ 3 बार। हाँ तो क्या काम हुए? काम बहुत हुए सर। अच्छा, पहले मुख्यमंत्री जी घोषणा वीर थे, ठीक है। अब हो गए कॉपी वीर। हाँ, कांग्रेस की जो योजना पढ़ लेते हैं उसकी कॉपी करके अपनी योजना बताने लगे हैं। कैसे? अभी आप देख लो, कमलनाथ जी ने 500 की गैस कही, उनने 450 की कह दी। बहनों के लाना 250 रुपया अभी बढ़ा दे, मिले हैं नहीं है। अभी कच्ची दिन में क्या साड़ी और ले लो। अच्छा, हाँ तो पर एक जो था, आपने कॉपी वीर कहा, तो अब बीजेपी वाले जो है वो ये कह रहे हैं हाँ कि हिंदुत्व का एजेंडा उनका था, हाँ। बजरंग बली की बात वो कर रहे थे। अब कमलनाथ जी बजरंग बली की बात कर रहे हैं। भाजपा वालों ने कौन सा मंदिर बनवा दिया? आप छिंदवाड़ा में जाके देखिए। आपका नाम क्या? बाकी राहुल चौबे मेरा नाम है। बजरंग बली बब्बा की कितनी बड़ी मूर्ति स्थापित है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा आप जाके देखिए, एक मॉडल बना हुआ है, विकास है। पर हिंदुत्व की पिच ये तो बीजेपी की थी ना। हिंदुत्व अब बीजेपी ऐसा क्या नहीं, हम आपको हिंदुत्व? बताएं, एक मिनट, हिंदुत्व जो है कोई भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है। पूरे देश में सारे धर्मों का आदर होता है और यहाँ सारे लोग अमन भाईचारे से रहते हैं। रही बात, सबको अपनी धर्म को मानने का अधिकार है और कोई पेटेंट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली बात है। यहाँ अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का क्या आपको लगता है बीजेपी कॉपी कर रही है सारी चीजों की? कर रही है, वो तो बजट है नहीं। आप लगे घोषणा 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 घोषणा, कितना बड़ा कर्ज हो चुका, हजारों लाखों करोड़ का। पूरे प्रदेश के नौजवान आज बेरोजगार हैं, महंगाई पूरी बेतहाशा हो रही है। इनको अपने लगे हर जगह बस हिंदू मुस्लिम, ना कोई विकास की बातें करना, ना इनको कुछ नहीं करना। यहाँ जो नगर विधायक है वो 3 साल से यहाँ के विधायक है, 3 बार। 3 बार से। आपका नाम? और पूरे, मैं सुरेंद्र चौबे हूँ। यहाँ पे आप पूरे शहर की रोडें देख लीजिए, पूरे शहर की रोडें खुदी हैं। वो जाते हैं कहीं कबड्डी, कहीं डिस्को डांस, और यहाँ आके हर साल एक तो करवाते हैं कहीं मटकी फोड़ प्रतियोगिता। किसी को ना बेरोजगार की बात की आपने, पूरे मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा बुंदेलखंड बुंदेलखंड में। आप पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, कहीं दलितों पे, कहीं पेशाब पिलाने की घटनाएं हो रही, कहीं हमारे SC वर्ग के लोगों पे अत्याचार हो रहा है। इनकी कोठियां भरती जा रही, गरीब जनता गरीब होती जा रही है। और ये लोग हमेशा धर्म के नाम भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करके मुद्दों को डाइवर्ट करती है। कभी बेरोजगारी की बात नहीं करती, शिक्षा की बात नहीं करती। हम जैसे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई रोजगार की बात नहीं करता। और साथ ही आपने देखा भी पटवारी में 15-15 लाख देकर महा घोटाला हुआ है। उसके बारे में शिवराज सिंह कोई जवाब नहीं देते। रविदास जी के नाम पर आडंबर कर रहे शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी। आप ये हमें बताइए कि बुंदेलखंड में सागर में कौन सा उद्योग स्थापित किया? क्या उसकी, अगर वो प्रयासरत होते तो उसकी नींव तो रखी। को 3 मंत्री 3 मंत्री है, दिखावे के 3 मंत्री है। कौन सा रोजगार दिया? सागर के युवा पलायन करने के लिए मजबूर है। मैं अर्पित पांडे हूँ पांडे जी, और मैं सागर से हूँ। विषयवार जितनी चर्चाएं हुई हैं, एक विषय का मैं जवाब देना चाहूंगा। जैसे सरकार की तरफ से पहली बात तो कह रहे हैं कि पूरे शहर की सड़कें खुदी हैं। अब वो खुदी इसलिए है क्योंकि काम लगा है, विकास कार्य हैं। जब खुदेगा तभी तो बनेगा, जब खुदेगा नहीं तो कहाँ बनेगा। कहने का मतलब ये है
कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो संत गुरु शिरोमणि रविदास जी के नाम पे मंदिर का पाखंड कर रही है और उन्हीं के जिले में आज 3 मंत्री होने के बाद अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। आज ये कैसे विकास की बात हो रही है, हम पूछना चाहते हैं। अब आप इसी का जवाब दे दो। सागर की विधानसभा का चर्चा तो चल ही रहा है जी, क्या बोल रहे हैं? सागर में लगातार विकास हो रहा है। हमारे सागर के नगर के लोकप्रिय विधायक शैलंजन जी के नेतृत्व में लगातार 3 मंत्री, जनता है, चाय भी पियो ना यार। लगातार 3 मंत्रियों के नेतृत्व में भी हमारे यहाँ विकास की धारा बह रही है, गंगा बह रही है। आप देख रहे हैं जो आप गंगा कहाँ है वही तो वो आप बता रहे ना, बता रहे। आप अगर सीवरेज लाइन का मुद्दा उठा रहे हैं तो कुछ भी निर्माण होता है तो खुदाई तो होती ही है। घर का निर्माण भी होता है तो पहले उसकी नींव रखी जाती है, फिर उसकी तैयारी होती है। अब आप कहो कि डायरेक्ट जाके बना दो तो कैसे हो जाएगा? बिना खोदने के, बिना लाइनों के डाले के कुछ नहीं हो सकता। अभी एक भाई ने बोला कि पानी की भी समस्या यहाँ पर है, मतलब सागर है जो सागर होना चाहिए था जल से, तो पानी की भी समस्या है। पानी की यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। आज ही सुबह से नल खुले हैं, हर दिन पानी की सागर शहर में किसी भी घर के व्यक्ति को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा। नाली का, गटर का, बीमारियां जन्म ले रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालें भरी पड़ी हैं। जिस सागर शहर में स्मार्ट सिटी का नाम दिया जा रहा है, उस सागर शहर में पेयजल अगर शुद्ध नहीं मिलेगा तो लोग बीमार होंगे नहीं। 18 साल की बात हम बता देते हैं। सागर की पहचान 3 प्रमुख चीजों से थी। पहला था जवाहरलाल नेहरू पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, जो यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र था। दूसरा था यूनिवर्सिटी और तीसरा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण लाखा बंजारा तालाब। स्मार्ट सिटी के नाम पर 93 करोड़ रुपए इनने सैंक्शन करे, उस तालाब को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया और सागर के लाखा बंजारा तालाब में खुदाई नहीं हुई और पूरा 93 करोड़ रुपए डंपर पोखलेन के माध्यम से बंटर बाट कर दिया। अपने भारतीय जनता पार्टी के समर्पित ठेकेदारों को उस तालाब का काम दे दिया। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सागर से बाहर करके बाहर भेज दिया। FSL जो फॉरेंसिक लैब था, जो एशिया में नंबर 1 था, उसको भी सागर से बाहर ले गए। इस तरीके से चुन चुन कर सागर की पहचान को नोच नोच कर खाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग जिले में ले गए। कोई तो लग रहा है कि माहौल थोड़ा कहने को तो कुछ भी कह दें लोग, लेकिन जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। जो यहाँ हो रहा है, उपलब्धि पूछिए आप विधायक जी के नाम पर। हमें तो रोजगार ये बता हम तो ये पूछ रहे हैं आपके यहाँ से सबसे बड़ी उपलब्धि मैं बताऊं, सबसे बड़ी उपलब्धि सागर की है, सागर का स्मार्ट सिटी में होना। पूरे देश भर की 100 सिटियों में से सागर स्मार्ट सिटी में आई है और स्मार्ट सिटी होने का लाभ इतना बड़ा लाभ है कि जहां पहले लोग लाभ बिल्कुल मिल रहा है। आप जाइए सर। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान लगातार महिलाओं को टारगेट करके काम कर रहे हैं। हम उनसे पूछना केवल ये चाह रहे हैं कि केवल चुनावी वर्ष में आपको सारे प्रोपेगेंडा याद क्यों आए। हम शिवराज सिंह से केवल ये पूछना चाहते हैं, यदि आपको वास्तव में लाडली बहना का विकास करना है, बहनों का विकास करना है, तो 18 साल से आप क्या कर रहे थे? आप 500 रुपए में आज गैस की झूठी नौटंकी कर रहे हैं। 1200 देंगे, हम 1250 तो बीजेपी भी सवाल बोल रहे, रेवड़िया तो आप दोनों लोग बांट रहे हो, कांग्रेस भी बांट रही है, बीजेपी भी। एक चीज बताइए, पिछले 25 सालों से सागर में सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा का, महापौर भाजपा का, उद्योग के क्षेत्र में भाजपा की क्या उपलब्धि है? आप मेरे भाजपा के मित्रों से पूछ लीजिए, बताइए। 12 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उनने अभी तक मतलब सागर सबसे मध्य प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है रोजगार में, और 3 मंत्री और विधायक 3 मंत्री होने और सर विधायक होने के बाद अगर सागर में विकास नहीं है तो इसके लिए सर एक मिनट, जे लोग बोल रहे हैं सागर में विकास हो रहा है, इधर का विकास कंप्लीट हो चुका है। आप देख लो, जब देख लो विकास कंप्लीट हो चुका है पूरे कटरे का। तुम तो हमें कुछ आइए विकास दिखाता हूँ मैं आपको। ये रोड देखिए, ये विकास नहीं है क्या? आज गौर साहब यहाँ प्रतिशत की कमीशन की सरकार, अंग्रेजों के समय की रोड है ये यही कांग्रेस है, सागर की यही कांग्रेस है। कभी इन्हें मुद्दों से मतलब ही नहीं होता है। मुख्यमंत्री इन्होंने आज चुनाव आ गया तो ये आ गए।
आज से 4.5 साल भाजपा की एक निशानी, सागर में मिलेगा सबको गंदा पानी। शुरुआती आधे घंटे में भाई साहब 3 बत्ती चौराहा है, सागर का 3 बत्ती चौराहा है। आक्रोशित लोगों की भीड़ आप